सुप्रीम कोर्ट में बीते कई दिनों से हमने एक ही केस को बहुत डिटेल में डिस्कस होते देखा है और यहाँ बात आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस की हो रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की फटकार, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की नोकझोंक के बीच में मामला कहां से कहां पहुंच चुका है और काफी पॉलिटिकल हो गया है। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कहा है कि इसे पॉलिटिकल नहीं बनाकर लॉ को अपना काम करने दिया जाए। एक ऐसा ही केस वापस से सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग के लिए पहुँच आया, जो खुद ही काफी टाइम से काफी पॉलिटिकल है। यहाँ और किसी केस की नहीं बल्कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली लिकर पॉलिसी केस की बात हो रही है, जो पिछले कई समय से बेल की मांग किए हर कोर्ट भटक रहे हैं और अंत में सुप्रीम कोर्ट आ पहुँचे हैं। जहाँ ईडी केस में उन्हें बेल मिली थी, वहीं वे अब सीबीआई केस में बेल की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन की बेंच के सामने, जिन्होंने उन्हें लास्ट हियरिंग में कोई भी रिलीफ देने से सख्त मना कर दिया था। इस केस में सीबीआई से एक अफिडेविट की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे 23 अगस्त के लिए लिस्ट किया था और आज के दिन इस मामले की सुनवाई में एएसजी एसवी राजू ने क्या कहा है और क्यों सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी भड़के हुए दिखे हैं, आगे देखते हैं। इन्हीं सब के साथ आपको बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी अब 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है, स्पेशल जज कावेरी बवेजा द्वारा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जब सीबीआई ने अपना अफिडेविट सबमिट किया तो उल्टा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई और कहा कि उनका दिल्ली लिकर पॉलिसी में अरेस्ट होना बहुत ही जरूरी था। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीबीआई ने अपने अफिडेविट में कहा भी है कि दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कीम में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का कंडक्ट ना ही सिर्फ इलीगल है but also part of a larger conspiracy involving significant financial irregularities and misuse of public office। यहाँ पर सीबीआई शांत नहीं हुई है और उल्टा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को फटकारते हुए कहा है कि वे इस मामले को पॉलिटिकल बनाना चाह रहे हैं and stated Kejriwal is trying to politically sensationalize the case before this honorable court despite repeated orders passed by various courts being prima facie satisfied of the commission of the offences। ये अफिडेविट जो सीबीआई ने एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था के साथ सीबीआई को और भी कुछ फाइल्स और अफिडेविट सबमिट करने थे, जिसमें वे असमर्थ दिखे और जिसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने एएसजी एसवी राजू ने इस केस में कुछ और समय की मांग की है। हालांकि इस बात से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी काफी नाराज दिखे और पलट जवाब देते हुए कहा कि आए दिन सीबीआई इस मामले को डिले करने की कोशिश में लगी है और कहा अ शॉर्ट डेट वाज सेट, वन काउंटर वाज प्रोवाइडेड बट द अदर वाज नॉट, देयर इज नो एंटाइटलमेंट टू अ फर्स्ट रिटर्नेबल डेट, आई एम प्रिपेयर्ड टू प्रोसीड विद द आर्गुमेंट विदाउट अ रिजॉइंडर। हालांकि सीबीआई से अग्री करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन ने इस केस में उन्हें एक हफ्ते का टाइम दिया और ऑर्डर पास किया, स्टेटिंग दैट इट इज सबमिटेड दैट वन अफिडेविट हैज बीन फाइल्ड इन वन केस एंड द सीबीआई हैज बीन ग्रांटेड एन एडिशनल वीक टू सबमिट अ रिप्लाई इन द अदर प्ली। एनी रिजॉइंडर शुड बी फाइल्ड विद इन 2 days। शेड्यूल द मैटर फॉर हियरिंग ऑन September 5, 2024। जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कोई इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिली है। अब जो ये मामला 5 सितंबर के लिए लिस्टेड है, तो देखते हैं कि आखिर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को उस समय कोई राहत मिलती है या नहीं। पर ये साफ है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल इस केस में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सीबीआई ने अपने एफिडेविट में ये भी स्टेट किया था कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट लीगल है और इस मामले में सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए थे। और साथ ही सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल द्वारा दिए गए फैसले पर भी काफी जोर दिया था, जिसमें उन्होंने अरेस्ट को इलीगल नहीं पाया और स्टेट किया था कि इट कैन नॉट बी सेड दैट द अरेस्ट ऑफ द पिटिशनर केजरीवाल was without any justifiable reasons or was illegal। इसी के साथ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के एड बिप्लब कुमार को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि खुद अपने ऊपर लगे सेक्सुअल असॉल्ट के केस में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और बेल की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। द दिल्ली पुलिस हैज टर्म्ड द alleged physical assault of आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपी स्वाति मलिवाल at Chief Minister's residence as brutal and urged the Supreme Court to dismiss the bail plea of accused बिप्लब कुमार इन दिस केस। जी हाँ, आपने सही सुना। इस केस में अपना रिप्लाई फाइल करते हुए दिल्ली पुलिस ने बिप्लब कुमार को बेल देने से सख्त मना कर दिया है और साथ ही कहा है कि वे एक बार स्वाति मलिवाल को भी इस केस में सुन ले तो सही रहेगा। बिप्लब कुमार, who is currently in judicial custody, is accused of assaulting Maliwal on May 13 at Kejriwal's official residence and has challenged the July 12 order of the Delhi High Court denying him bail। इसके साथ आपको बता दें कि बेल की मांग के अलावा बिप्लब कुमार ने इस अरेस्ट को भी चैलेंज किया है और ऊपर से कंपनसेशन की भी मांग की है फॉर दिस इलीगल अरेस्ट।
अब उन्हें राहत मिलेगी या नहीं, ये बात जल्दी सुप्रीम कोर्ट से पता चल जाएगी। पर इन्हीं सब के बीच ये साफ है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई है। ये मुश्किलें थोड़ी और बढ़ जाती है जब तिहाड़ जेल अथॉरिटीज भी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लोगों से मिलने के लिए रोकने लगते हैं, जैसा कि हमने आम आदमी पार्टी लीडर संदीप कुमार पाठक के केस में पाया है। असल में एक खबर ये भी आई कि तिहाड़ जेल अथॉरिटीज ने आम आदमी पार्टी जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर संदीप कुमार पाठक को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए सख्त मना कर दिया है, जिसको ध्यान में रखते हुए संदीप पाठक ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, जहां इस बात के खिलाफ तिहाड़ जेल अथॉरिटीज दिखी है। इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल के सामने सुना गया है और जिन्होंने इस केस में एक फैसला रिजर्व कर लिया। तो जहां मिस्टर पाठक termed the prison authorities' decision completely unjustified and sought a direction to the jail authorities to allow him the right of physical visitation and interview with the CM who is lodged in Tihar jail in an exercise policy related case। वहीं उल्टा तिहाड़ जेल अथॉरिटीज ने जस्टिस नीना बंसल को बताया है कि मिस्टर पाठक deliberately violated the norms by speaking to the media about the deliberations he had with Mr. Kejriwal and that the prison administration is not in favor of allowing him the facility of physical मुलाकात with the inmate in view of his conduct। लेकिन अपने डिफेंस में वापस से मिस्टर पाठक ने कहा है कि पॉलिटिकल स्पीच और पॉलिटिकल टॉक्स डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर भी, जिसके साथ ही स्टेटेड जनरल टॉक विद पॉलिटिकल अंडरटोन्स कैन नॉट एंड शुड नॉट बी डिनाइड टू अ person visiting an under trial prisoner unless they result in violation of any law in force or are expressly barred under Article 19 of the Constitution। अब देखते हैं कि इस मामले में भी जस्टिस नीना बंसल असल में क्या फैसला सुना सकती है। वहीं पिछले कितने मौकों पर हमने देखा ही है कि कैसे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई द्वारा इस अरेस्ट को एक इंश्योरेंस अरेस्ट बताया था और स्टेट किया था कि CBI didn't intend to and did not have any material to arrest. This is an arrest in the sake of form that if he comes out, it is an additional insurance arrest. I have 3 release orders in my favor। पर वहीं जस्टिस नीना बंसल ने CBI द्वारा अरेस्ट को अपहेल्ड करते हुए स्टेट किया है कि it cannot be said that the arrest was without any justifiable reason। इसके साथ ही जस्टिस नीना बंसल ने दिल्ली सीएम द्वारा फाइल्ड बेल प्ली इन द CBI केस को डिसमिस करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा है। The bench stated, so far as bail application is concerned, it is disposed of with liberty to approach the trial court। और इसी बात को चैलेंज करते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अपने प्ली में स्टेट किया है कि द ऑर्डर बाय हाई कोर्ट हैज बीन रेंडर्ड इन अ परफेक्टरी एंड मैकेनिकल मैनर, नेग्लेक्टिंग द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड डिसरिगार्डिंग द प्लेथोरा ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स लेड डाउन बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, व्हिच unequivocally affirm that the high court possesses concurrent jurisdiction to entertain bail applications। Despite this settled legal position, the honorable high court abdicated its jurisdiction, resulting in a grave miscarriage of justice by denying the petitioner the relief of regular bail। अब तो बस 5 सितंबर का वेट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुनने के लिए। टिल देन कीप फॉलोइंग अस।